ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतविष्णुदेवदाय स्वामिमते नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी आचार्य देवी शिवपाद की। शिला प्रभुपाद जी के जीवन से क्या मिला, कुछ मिलता है तो उससे ग्लोरीफाई किया जाता है। मैं एक गृहस्थी व्यक्ति हूँ, हम सब लोग यहाँ पर मैक्सिमम गृहस्थी लोग बैठे हैं, और मैंने शिला प्रभुपाद जी का बायोग्राफी उनके शिष्य द्वारा दिखाया, उसी को पढ़ा। हम गृहस्थियों के लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है, और शिला प्रभुपाद जी हम गृहस्थियों के लिए एक सैंपल है। शिला प्रभुपाद जी के लाइफ में जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने चाय पीने के लिए भागवतम उनका लिखा हुआ दे दिया, बड़ा मन में भाव आ गया। पूछने लगे, चाय चाहिए या मैं चाहिए? मुझे चाहती, मी और टी। उसने भी मजाक में आगे बोल दिया चाय, लेकिन वो किया गया मजाक, प्रभुपाद जी के जीवन का आगे बदलता चला गया, जो हम लोगों के लिए एक सैंपल है। उस समय शिला प्रभुपाद जी ने ये सोचा कि घर के लोग भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं है, पत्नी चलने के लिए तैयार नहीं है, संतान चलने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे को घर पर छोड़ के वृंदावन चले जाना चाहिए। ये उनके मन में विचार आया, लेकिन अगले पल उनके मन में आया कि मैं गृहस्थी हूं, गृहस्थी धर्म स्वीकार किया है, बच्चे हैं, शादी की है, पत्नी है, और अभी कोई बच्चा मेरा सेट भी नहीं हुआ, तो अपनी गृहस्थी को छोड़ के कैसे चला? लेकिन ये सोचते हुए नहीं जाना चाहिए। अगले पल उनके मन में विचार आया, भाव आया, आज अगर मैं मर जाऊं तो भी मेरे पीछे से मेरा परिवार चलेगा, बच्चों की शादियां होगी, सब कुछ होगा, सब दुनिया तो चलेगी, इसलिए मेरे को चले जाना चाहिए। लेकिन फिर भाव आ गया, नहीं, गृहस्थी धर्म स्वीकार किया है, मेरे को छोड़ के ऐसे मैं जा नहीं सकता। आज ध्यान दीजिए, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मता स्मृति ज्ञानम अपहनम च। मैं किसी को ज्ञान देता हूं, मैं किसी को अज्ञानता में डालता हूं। जिसकी जो इच्छा होती है भगवान उसे उसी तरह चलाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरुणानि माया। मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हूँ, भगवान बोलते हैं, और ब्राह्मण सर्वभूतानि, जितने जीव हैं उन सबको भ्रमण करवा रहा हूँ। कैसे? यंतरुणानि माया, इस माया रूपी शरीर के अंदर बैठा हुआ, जैसे जैसे जीव इच्छा करता है वैसे वैसे। प्रभुपाद जी की इच्छा थी भगवान की तरफ चलने की, मन में भाव आ रहा था कि मेरे को वृंदावन चले जाना चाहिए, और फिर भाव थोड़ा धीमा पड़ गया, शिथिल पड़ गया कि नहीं, गृहस्थी हूं, मेरे को ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहिए। उसी समय उनके जहन में एक श्लोक आया श्रीमद् भगवद गीता का, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण लो। जब ये श्लोक उनके जहन में आया तो सोचने लगे कि भगवान कहते सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, और गृहस्थी भी कोई एक धर्म है, और भगवान कहते सारे धर्मों का परित्याग कर।
और उनके जहन में जब ये श्लोक आए तो उन्होंने तत्काल सोचा कि मेरे को तो भगवान का कहना मानना चाहिए। और पाजी अपने तात्पर्य में लिखे, चेसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा बुद्धि योगों का आश्रिता मत सिवा सुखम। हर कार्य के लिए तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। और पाजी अपने उसी तात्पर्य में लिखे 18:57 पर कि जीव आत्मा को कभी भी मनोमुखी नहीं होना चाहिए, शास्त्रमुखी या गुरुमुखी होना चाहिए। और प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि शास्त्र बोलते हैं सर्वधर्मा परित्यज्य, गृहस्थी धर्म स्वीकार किया छोड़ के आ जाए, तो मेरे को शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाना। और तत्काल फैसला लिया उस समय, और उन्होंने घर बार छोड़ा और बाद में वृंदावन कर दिया। और अब सोचिए, हम लोग गृहस्थी लोग बैठे जा, उन्होंने अपना घर छोड़ा, उनको उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई क्षति, कोई घाटा हुआ? अपने अंतिम लेक्चरों में उन्होंने एक बोलते हुए उनका लेक्चर उनका, और बोलते अपने लेक्चर में, मैं घर छोड़ा तो 3 बच्चे छोड़ के आया था, और भगवान ने आज मेरे को हजारों बच्चे दे दिए। और बच्चे कौन से? जिनकी दिन की शुरुआत जय श्री प्रभात जय श्री प्रभात शुरू, और अपना बच्चा आज गुड मॉर्निंग बोलने के लिए तैयार, नमस्ते कहने के लिए तैयार। ऐसे बच्चे उस शिला प्रभात जी किस लिए? भगवान की तरफ से अपने आचरण से सिखाया एक गृहस्थी को कैसे अपना जीवन यापन करना। एक बड़ा उनके मोटिवेशन मिलती है। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई कह नहीं सकता मैं बड़ा सुखी हूं। कोई कह सकता है? ऊपर से देखने में लीपा पोती करके हम सब लोग बैठे बड़े हंस के दिखाते हैं, लेकिन अंदर से फ्यूज ऐसा। शिला प्रभात सर मॉर्निंग वॉक में उनसे चल रहे थे, चलते चलते शर्मा ने नीचे जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये अपने शिष्यों से उनके साथ चल रहे थे, बॉम्बे की बात है, ये नीचे एक जगह पीली घास है और एक जगह हरी घास है, क्यों ऐसे? उन्हें शिष्यों से पूछा, ये गृहस्थियों के लिए, हम लोगों के लिए सबक है। तो शिला प्रभात जी के सवाल का किसी ने जवाब, आप ही बताइए। तो प्रभात जी बोले, जो पीली घास है ये जमीन से अपनी जड़ खो चुकी है, इसलिए पीली पड़े, और जो हरी घास है और जमीन पे उसकी जड़ें मजबूत जमी, इसलिए हरी बस। और प्रभा ने अगली लाइन क्या बोली? ये ठीक हमारे जीवन की तरह है, मूल से भगवान श्री कृष्ण से मूल से अपना संबंध तोड़ के बैठ जाएंगे, भगवान से विमुख हो जाएंगे, तो जीवन ये दुखाल्यम लाएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं दुखाल्यम अशाश्वत, ये दुख को कहता है। लेकिन साथ ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बोला, मद चिता मदगत प्राणा बोधे देवर्ष तुष्यंति च, जो मेरे साथ जुड़ के बैठा हुआ है उसका जीवन रमंती चाह तुष्यंति। इतने अच्छे से आज तक किसी संत ने, आज तक इतना प्रैक्टिकल वे से आज तक किसी संत ने, उनके जीवन की सबसे पहली घटना जब वो अपने गुरु महाराज से मिले, और गुरु महाराज ने कहा प्रचार क्यों नहीं करते? भारत गुलाम है, कौन सुनेगा? ऐसा जवाब दिया प्रभुपाद। तो उसने भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर जी ने उनको बोला था, भक्ति किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं है, देश गुलाम है या आजाद है ये देखने का नहीं है, भक्ति आपको हालत में।
और इस बात के मंतव्य को समझिए, जब आप शिला प्रपात से नहीं जुड़े थे, जब इस कोण में नहीं आए थे, कभी हम भक्ति थोड़ी बहुत तो करते थे, सुबह ओम जय जगदीश हरे तो बोल लेते थे, लेकिन जब बुखार हो जाता था थोड़ा सा भी तो बस वो ओम जय जगदीश हरे भी नहीं होता। और आप समझिए, वो प्रभुपाद जी ने 11 साल लगा दिए इस एक बात को समझने के लिए कि भक्ति किसी स्थिति के मोहताज नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कि यही व्यक्ति है जो मेरे को रास्ता दिशा दिखा सकता, और ये रास्ता दिशा उन्होंने नहीं देखनी थी, वो तो पहले ही उनके गुरु भाई बोलते शिकत्या वेशवतार है प्रभुपाद जी, हम लोगों के लिए था ये रास्ता जो उन्होंने खोला। इसके अलावा प्रभुपाद से अगर कुछ जो मिला है, ये ख्रिस्ती हम सब लोग हैं, और वो ख्रिस्ती थे और उन्होंने ख्रिस्तियों के इस बात को समझते हुए तो हमारे को भी उसे समेटने का प्रयास किया, जीवन आनंद में हो, नहीं तो दुखालय में शाश्वत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।